नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। 7 नवंबर को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। उससे पहले 5 नवंबर की शाम को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बिहार के भाइयों और बहनों के नाम एक खुला भावुक पत्र लिखा, नीतीश की जीत को खुद के लिए जरूरी करार दिया, वहीं नीतीश कुमार ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक इमोशनल कार्ड खेल डाला है। पूर्णिया के धमदामा में अपनी आखिरी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जनता के सामने अपने आखिरी चुनाव की घोषणा कर दी। जी हां, नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव। बिहार में नीतीश कुमार के लिए 2020 का चुनाव आखिरी है। मतलब साफ है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार खुद को राजनीति से अलग करने का मन बना चुके हैं। और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है। ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। यही हम आग्रह कर रहे हैं। नीतीश ने अपने इस बयान के जरिए जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इसे भुना रहा है। नीतीश के इस दावे पर चुटकी ले रहा है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हैं, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को राजनीति छोड़कर आराम करने की सलाह दी है। नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा ऐलान किया जाना वाकई बड़ी बात है। विपक्ष मजे लेने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो शख्स पिछले 15 साल से बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज हो और फिर और 5 साल गद्दी पर विराजने की तैयारी कर रहा हो, उसका इस चुनाव को अंतिम बताना बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही विपक्ष को अपने खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का दमखम दिखाई ही नहीं दे रहा। लग रहा है जैसे सिर्फ बीजेपी मेहनत कर रही है नीतीश कुमार को जिताने के लिए, बाकी नीतीश कुमार के चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिखाई ही नहीं दे रही। बस बात बात पर आपा खोते जरूर देखे जा रहे हैं नीतीश कुमार। शायद यही वजह है कि विपक्ष उन्हें रिटायर्ड कहने लगा है। नीतीश की नाराजगी बता रही थी कि बिहार में अब की बार उनकी चुनौती पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा है, तो वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नीतीश से बैर और मोदी के लिए सीना चीरकर दिखाने के लिए तैयार बैठे दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनता के सामने कहा है कि हम ये लंबे समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पुराने पड़ गए हैं और वो बिहार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश के अंतिम चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। शायद वो जमीनी हकीकत को समझ गए हैं। आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साहब ने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार उनको न दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में न साहब रहेंगे और न जेडीयू। फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग? रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई, आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे
थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। हमारी माने तो लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद की हार को समझ चुके हैं, या तो विपक्ष को खुद के आगे मजबूत मानने लगे हैं, तभी अंतिम क्षणों में इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण का मतदान है और उसके बाद 10 नवंबर को मतगणना का दिन है। फैसले का दिन है, जब साफ होगा कि भला इतनी मेहनत का फायदा किसे मिला। 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि नीतीश के इस इमोशनल कार्ड का उन्हें फायदा मिला भी या नहीं मिला। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में खेला गया ये कार्ड कारगर साबित होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।